शिव प्रताप जी के जिताने की अपील करने आए हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा जो समीक्षा की गई है, जो तैयारी की गई, उसकी समीक्षा भी की है। किस तरह की और जिस तरीके से तैयारी का विवरण हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, उससे पूरी तरीके से साबित होता है कि ये 2023 में जो एमएलसी का चुनाव है, इस पर समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार चुनाव दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है उसको लेकर हम स्नातक जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रहा है, किसान परेशान है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, इन बातों को लेकर के हम जनता के कार्यकर्ताओं के शिक्षित लोगों के बीच में हैं और सभी से अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सब लोग समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद दें, समर्थन दें और मतदान करें। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचंद्र मानस से कुछ आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता का हम पालन करते हुए इस समय हम चुनाव के ही बिंदुओं पर और भारत की और उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई स्थिति पर ही चर्चा करते हैं। क्या लगता है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है और भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी में मस्त है। सिर्फ बीजेपी जुमलेबाजी कर रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से तार तार हो गई है। हत्या, डकैती, छिनैती, राजनी, लूटपाट की घटनाएं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और बीजेपी गलत आंकड़े पेश कर रही है। अपर्णा यादव को भी पार्टी में वापसी लाने की कोई प्रक्रिया चल रही है या कुछ रणनीति है? हम शिव प्रताप यादव समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार को जिताने की आप सबसे अपील करने आए हैं और हम आप विश्वास भी करते हैं कि सभी लोग समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद दें। नंदगोपाल नंदी जी ने कल कहा था कि जिस तरह से कांग्रेस तो राहुल गांधी लोग इसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो अपने शुरू हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत आंकड़े पेश करते हैं। इन्वेस्टर्स के नाम पर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जिस तरीके का खेल हो रहा है उससे पूरे के पूरे लोग परेशान हैं। आचार संहिता का पालन करते हुए हम आपसे बेरोजगारी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर और उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के सवाल पर ही बात। आपने बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी वोट कटवाती है, क्या? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने समय समय पर चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को समय समय पर इस तरीके एग्जाम्पल भी दिए हैं। अभी लोकसभा का चुनाव जब मैनपुरी में हो रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल जी भारत निर्वाचन आयोग के सामने इस तरीके के तथ्य लेकर, आंकड़े लेकर और मतदाता सूची लेकर गए थे और ये साफ दिखाई पड़ा कि जानबूझ करके मतदाताओं को, समाजवादी मतदाताओं को मतदान से वंचित करने के लिए काम हो रहा है। मैंने अभी यहाँ भी कहा है कि 2023 की जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है, हर आदमी अपनी मतदाता सूची चेक करे। जानबूझ करके समाजवादी पार्टी समर्थक पक्के मतदाताओं के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, डिलीटेड सूची में डाले जा रहे हैं। निकाय चुनाव क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है? निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी आगे जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी पीछे जा रही थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके माननीय उच्च न्यायालय में सही तथ्य नहीं पेश किए, जिसकी वजह से ये चुनाव बढ़ाना पड़ा। और बीजेपी नहीं चाहती है कि नगरीय निकाय का चुनाव समय पर हो और सारे लोग परेशान घूम रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी एक जिले में 3 जिले बना के काम करती है। समाजवादी पार्टी 30 जनवरी के बाद सभी जिलों के संगठनों को घोषित कर देगी और ये 30 जनवरी का जो मतदान होगा उसके तत्काल बाद आपको भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष बरेली पर उन पर हमला किया गया था, सरकार से कुचलने का प्रयास किया गया था, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कहना है? यही दोहरा मापदंड है भारतीय जनता पार्टी का, तो जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद नहीं होती है, ये बीजेपी करती है।